Hi friends, welcome to First Step Overseas. Today we are going to discuss about Luxembourg. Luxembourg सबको ऐसा पता है it is a very rich city और country when it comes to Europe. चलिए आज जानते हैं सागर से जो हमारे साथ है और वो लग्जमबर्ग में काम करता है. तो सबसे पहले सागर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इंटरव्यू. तो सागर व्हाट आर यू डूइंग इन लग्जमबर्ग? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एंड नमस्कार सबको. मेरा नाम सागर है एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. मैं लग्जमबर्ग में काम कर रहा हूँ इन वन ऑफ द बिग फोर्स एज अ ऑडिट मैनेजर. सो स्टॉकहोम में ट्रिप के लिए आया था एंड मुलाकात हो गया था इनसे. तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द वर्क व्हाट ही इज़ डूइंग एंड उन्होंने पूछा है कि लाइक लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग देयर फ्यूचर अब्रॉड. तो लग्जमबर्ग अगर कंसिडर करना है तो कैसे कर सकते हैं, किस फील्ड्स में कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एंड अदर थिंग्स. बिफोर गिविंग एंड गोइंग अहेड मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइक मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा मदर टंग नहीं है. अगर कोई भी मिस्टेक्स हो तो नज़रअंदाज कीजिए. सागर जो इम्पोर्टेंट बात है इट शुड बी वेरी नेचुरल. हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. हाँ, वो ऑडियंस मैटर नहीं करती है क्योंकि वो समझते हैं कि साउथ से है तो उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, नॉर्थ से है तो कैसी होगी. तो जब लग्जमबर्ग की बात आती है तो लोग को वो ऐसा है कि वो बहुत ही रिच कंट्री है. तो क्या रियली में ऐसा है सागर? लग्जमबर्ग रिच कंट्री मतलब किस हिसाब से? लग्जमबर्ग रिच है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से. वो पर कैपिटा इनकम हिसाब से रिच क्यों लग रही है? बिकॉज द कंट्रीज पॉपुलेशन इज लेस एंड कंट्रीज फाइनेंशियली स्टेबल एंड रिच. तो रिच है लेकिन इट्स नॉट लाइक जब हम रिच की बात कर लेते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि कंट्री विल बी लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब के हिसाब से इट विल लुक एक्स्ट्रावेगेंट एंड लग्जूरियस. ऐसा नहीं है. एट द सेम टाइम कोई ऐसा चीप भी नहीं लगती है. बट जितना लोगों को न्यूज़ के हिसाब से उन लोगों को लग रहा है कि लग्जमबर्ग बहुत रिच एंड एक्सपेंसिव कंट्री है, उतना रिचनेस आपको कंट्री में जाने के बाद नहीं दिखेगा. बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट लुक completely poor as well. It's a decent place. तो सो ये जब कंट्री की बात आती है लग्जमबर्ग इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. यहाँ करीबन पॉपुलेशन होगी 6 लाख. ये भाई तो करीबन 6 लाख जितनी पॉपुलेशन है. और यहाँ जब जॉब अपॉर्चुनिटी की बिकॉज यू आर ऑन वर्क परमिट सागर, तो मुझे ये जर्नी बताओ कि आपको जॉब कैसे मिले. ओके, सो पहले कंट्री के बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से ये नाम के लिए हम लोग कंट्री बता रहे हैं. अगर कंट्री का आप लेंथ एंड ब्रेथ देख लीजिए, आपका लेंथ होगा मुश्किल से 80 किलोमीटर और ब्रेथ होगा मुश्किल से 60 किलोमीटर्स. इतने में कंट्री है. लेकिन ओके, कीप इन दैट पार्ट. अब आते हैं कि बात पे लाइक हाउ डिड आई एंड अप कमिंग एंड वर्किंग इन बिग फोर इन लग्जमबर्ग. तो आई एम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैंने अपना करियर शुरू किया था वन ऑफ द बिग फोर से. बैंगलोर में मैंने 7 साल काम किया, 6+ ईयर्स काम किया. फिर मुझे लगा कि लाइक मुझे अब्रॉड कोशिश करने में लाइक बहुत दिलचस्पी थी. एंड मैंने पहले लंदन में 3 महीने के में काम किया था लाइक थ्रू माय जॉब. तो फिर मुझे आइडिया आया कि लाइक कैसे कोशिश कर सकते हैं बाहर. तो बेसिकली अगर आप कोई भी लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में या ऑडिट फील्ड में, फिनेंस रिलेटेड फील्ड में है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि लाइक अब्रॉड में काम करने के लिए, एक ज़रिया है कंपैरेटिवली पॉसिबिलिटी के लिए टू गेट एन अपॉर्चुनिटी अब्रॉड इज टू बिग फोर के एक्सपीरियंस रहने में. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फोर क्या होता है? यस दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. सो कमिंग टू द पॉइंट, बिग फोर होता क्या है? लाइक बहुत सारे जो लोग हम मेरे जैसे काम करते हैं वो लोग बिग फोर करके जल्दी बोल लेते हैं, लेकिन जब आम जनता की बात आती है सब लोग रिलेट नहीं कर पाते. तो अभी बात करते हैं कि कंसल्टिंग फर्म्स की. सो कंसल्टिंग फर्म्स मतलब क्या है? जो लोग फाइनेंशियल कंसल्टिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, या टैक्स कंसल्टिंग देते हैं, एडवाइजरी कंसल्टिंग देते हैं, इस तरह से कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं. जब दुनिया में कंसल्टिंग फर्म्स की बात करते हैं हम लोग, जो टॉप 4 में आते हैं उन फर्म्स को हम लोग कहते हैं बिग फोर. तो बिग फोर में कौन कौन सी फर्म्स आती है? डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, PwC, KPMG. इन चारों को दुनिया में बिग फोर कहा जाता है. तो मैं एक बिग फोर में काम कर रहा हूँ. तो अगर बिग फोर में आप लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिल गई बिग फोर में, अगर आपका 1-2 साल के एक्सपीरियंस बिग फोर में है, फिर
एब्रॉड में, चाहे लाइक यूएस साइड पे या यूरोपियन साइड पे, जॉब मिलने में कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस है। क्यों बिग फोर की एक्सपीरियंस से चांसेस ज़्यादा है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई दूसरे कंट्री में आपको जाके काम करना है तो उस कंपनी को जहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कंपनी आपको वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर करना पड़ता है। दरअसल इंडस्ट्री में बिग फोर नॉन बिग फोर की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री मतलब कोई भी नॉर्मल कंपनीज़ की बात करते हो, ज़्यादातर बहुत सारे कंपनीज जहाँ तक मुझे आइडिया है वर्क परमिट के लिए उतना स्पॉन्सरिंग करते नहीं है जब व्हेन दे आर रिक्रूटिंग पीपल डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। वेरी ट्रू सागर। सो बिग फोर की बात क्या है कि बिग फोर में नॉर्मली बाहर से लोगों को रिक्रूट करके वर्क परमिट स्पॉन्सर भी करते हैं। इस वजह से बिग फोर के थ्रू एब्रॉड में जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरह अगर लेट्स से अगर आप डायरेक्ट बिग फोर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं आपको मिल जाएगा, हाँ या ना भी आपको मिल सकता है। कब? क्योंकि आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इंडिया में बिग फोर में है द चांसेस आर मोर, क्योंकि उन लोगों का आइडिया ऐसा रहता है कि जब द गर्ल और अ गाय हु इज़ ऑलरेडी वर्क लाइक इन अ बिग फोर अर्लियर, सो दैट पर्सन उनका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होता है कि लाइक उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, व्हाट इज़ द वर्क कल्चर, व्हाट आर द हाउ द कंपनीज पॉलिसीज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड कॉन्सेप्चुअली लाइक उन लोगों का एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इनका दे हैड अ डिसेंट एक्सपोजर, तो इन लोगों का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं करके एक काइंड ऑफ अप्रोच होता है। इस वजह से बिग फोर में अगर आप एब्रॉड में आपको मौका मिलने के लिए कोशिश करना है, अगर आपका प्रायर बिग फोर का एक्सपीरियंस है तो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ चांसेस। ओके, तो जब अप्लाई करने की बात आती है, बिफोर दैट जो सागर ने समझाया, एक्चुअली जो बिग फोर कंपनीज होती है मीन्स टॉप कंपनीज होती है, उनका फिल्टरेशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ मैन पावर इट इज़ अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट द वर्क विच दे डू एंड दे ट्रेन इन दैट वे कि अगर कोई भी नॉर्मल सी कंपनी है या अदर कंपनीज है तो वो लोग डेफिनेटली ऐसा जाएंगे कि यार दिस पर्सन शुड वर्क इन माय कंपनी, तो उनको प्रायोरिटी हमेशा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एनीवन हु हैज स्टडीड फ्रॉम IIM IIT, तो उनको हमको पता होता है कि इनका स्कोप बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लाखों लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं IIM IIT की, बट सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 100 और 200 इन पर्टिकुलर सिटी। तो ऐसा ही है टॉप 4 कंपनीज़ में, पर ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप 4 कंपनीज़ में लग्जमबर्ग में जॉब मिलती है। येस, इफ़ यू आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस, if you are smart enough, if you know how to apply and where to apply, yes there are chances for job. जब बात आती है यहाँ पर जॉब्स की, तो किस टाइप की जॉब्स अवेलेबिलिटी होती है लग्जमबर्ग में? ठीक है, तो कमिंग बैक टू द जॉब फील्ड, लाइक लग्जमबर्ग में प्रेडोमिनेंटली फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा है। फाइनेंशियल सेक्टर इन सेंस लाइक किस तरह की कंपनीज ज़्यादा है वहाँ पे। लग्जमबर्ग नॉर्मली कॉरपोरेट्स के लिए टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन क्या होता है? जहाँ पे टैक्सेस का इम्पैक्ट कंपनीज में कम रहता है वो टैक्स हेवन्स होता है। लग्जमबर्ग इज़ वन ऑफ सच काइंड ऑफ ए प्लेस फॉर दिस काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज आता है? फॉर एग्जांपल कोई हेज फंड इंडस्ट्री या यूसिट्स कहते हैं या प्राइवेट इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की कंपनीज़ के लिए लाइक लग्जमबर्ग इज़ वन ऑफ द प्लेस विच इज़ वेल नोन फॉर। तो उस तरह की कंपनीज बहुत सारे हैं वहाँ पे, लाइक प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ द प्राइवेट इक्विटीज़, हेज फंड्स और यूसिट्स, ऑल दिस काइंड ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होता है कि लाइक बेसिकली द फंड अकाउंटिंग कंपनीज हु प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रिडोमिनेंटली ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। इफ़ यू आर अ पर्सन विथ finance and accounts background, so the chances of job opportunities in Luxembourg is comparatively more. जब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लाइक व्हेन यू कंपेयर इट टू एनी अदर लार्जर सिटीज़ और अदर इंडस्ट्रीज हाउ दे आर एग्जिस्टिंग, किस तरह से बड़े बड़े सिटीज़ में लाइक ज़्यादा डोमिनेंट सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का रोल्स मिलता है, उतने सारे आपको लग्जमबर्ग में नहीं मिलेंगे। एंड इट डजंट मीन दैट लाइक लग्जमबर्ग में अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है,
जैसे कि अमेज़ॉन का मेन यूरोप साइड का मेन हेड ऑफिस लग्जमबर्ग में सेट हुआ है। खासकर लास्ट 1-2 साल में अमेज़ॉन में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए, इंडिया एशिया से बहुत सारे लोग रिक्रूट हुए। सो अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द लाइक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे, अगर आप टेक्नोलॉजी साइड से या अमेज़ॉन रिलेटेड फील्ड से, क्योंकि लाइक आई एम नॉट डजंट हैव एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी उन पे कितने सारे लाइक जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसका उतना जानकारी नहीं है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अमेज़ॉन का बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है और वहाँ पे अमेज़ॉन का रिलेटेड रोल्स के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। और सागर, जब फाइनेंस साइड की बात आती है या टेक्नोलॉजी, यू आर फ्रॉम फाइनेंस साइड, तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि एवरेज सैलरी वेदर इट इज़ अकाउंट्स और फाइनेंस लग्जमबर्ग में कितनी होती है? ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, आप सोच लीजिए आप ऑडिट में काम कर रहे हैं। ऑडिट में अगर आप काम कर रहे हैं एंड अगर आप कोई सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, सीनियर कौन होता है? लेट्स से दैट अ पर्सन विद फिनेंस बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है और 3-4 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस है और ज्वाइन कर रहे हैं कि एक सीनियर लेवल पे उनका अभी मार्केट हिसाब से सैलरी होगा कुछ 50 to 55,000 के बीच में, यूरोस की बात कर रहे हैं हम लोग और ग्रॉस की बात कर रहे हैं। और वहाँ लग्जमबर्ग की टैक्सेस एंड वहाँ का पेंशन एंड इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये सब का कट्स मान के अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपका टेक होम कितना मिल सकता है 50-55,000 के बीच में, हम लोग कह सकते हैं कि लाइक यू विल एंड अप गेटिंग समवेयर अराउंड लाइक 2,800 to 3,000। तो अगर 50-55,000 है तो 2,800-3,000 इतना कम क्यों बोल रहा है? यहाँ पे एक देयर इज़ अ डिफरेंट केस। लग्जमबर्ग में खासकर बिग 4 या ऑडिट फर्म्स में कैसा होता है कि लाइक वो लोग आपका टोटल एनुअल सैलरी को डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स नहीं करते, वो लोग डिवाइडेड बाई 13 मंथ्स करते हैं। 13 मंथ्स करके आपको एक पोर्शन का सैलरी एक महीने के हिसाब से देके वो 13 पोर्शन आपको लास्ट महीने में 2 पोर्शंस देते हैं। इसकी वजह से आपका टेक होम और कम दिखता है। ओके, अगर आप कंसिडर करते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए आपका टेक होम 3,000 मिल रहा है, आप कंसिडर करते हैं कि अगर एक इंसान, अगर सिंगल पर्सन है, लड़का या लड़की, अगर लग्जमबर्ग में लिव करना है एंड लिविंग एक्सपेंस, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो लिविंग एक्सपेंस में ओवरऑल कितना खर्चा आता है? अभी लाइक रफ हिसाब से मैं कहता हूँ, क्योंकि लाइक लिविंग एक्सपेंसेस हर एक इंसान का अपने अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है। हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे जाते हैं। अगर सोच लीजिए एक इंसान महीने में 3,000 यूरो कमा रहा है, अगर ये सिंगल है, सोच लीजिए कोई घर शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हैं या कोई रूम रेंट किया है, अभी की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कम लगभग 1,000 से 1,300 का कॉस्ट तो हो ही जाएगा अकोमोडेशन के लिए। तो लेट्स से दैट 1,200 पकड़ लीजिए, विच इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन का कॉस्ट, आपका इंटरनेट, पावर, ये सब बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो हो गया आपका रहने के लिए। लग्जमबर्ग, अब कम्यूट की बात करते हैं। लग्जमबर्ग में पब्लिक कम्यूटेशन फ्री है, चाहे आप ट्रैम में जाते हो, बस में जाते हो या ट्रेन में जा रहे हो, कंट्री के अंदर पब्लिक कम्यूट इज़ फ्री। तो कम्यूट के लिए आपके अलग से खर्चा नहीं होगा कंट्री के अंदर से। फिर जाते हैं हम लोग ग्रॉसरीज़ के लिए। अगर एक इंसान खुद से लाइक कुक कर रहा है और अपना खाना बना रहा है, तो सोच लीजिए रफली एक महीने के लिए कुछ 400 यूरोस प्लस जो टॉयलेटरीज ये सब बाकी डिटर्जेंट सब के लिए फिर से पकड़ लीजिए एक 100-150 यूरोस। तो 5 to 600 में अपना ग्रॉसरीज कवर हो जाएगा। कंसिडरिंग 1600 to 1700 यूरोस हो गया ग्रॉसरी और रेंट मिलाकर। ग्रॉसरीज और रेंट मिलाकर 1800 पकड़ लो। ओके, ठीक है। एंड सोच लीजिए कि वीकेंड्स पे एक दो बार बाहर जा रहे हो या डिनर या लंच पे जा रहे हो, कहीं पर कोई ना कोई प्लेस पे जा रहे हो, तो सोच लीजिए एक वीकेंड के लिए कुछ आपका खर्चा हो गया 50 to 75 यूरोस एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी कंसिडर्ड। तो 4 हफ्तों के लिए एवरेज करके लीजिए 200 to 250 हर हफ्ते खर्च करेंगे या ना करेंगे, 200-250 खर्च ले लीजिए, तो लगभग आपको 2,000 यूरो तो नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए हो जाएगा। कंसिडरिंग दैट प्रिडोमिनेंटली आप खाना खुद बना के घर पे खा रहे हो। अगर यही चीज़ अगर बात पे आ जाती है कि आप दरअसल मैक्सिमम बाहर का खाने पे डिपेंड कर रहे हो,
तो इन दैट केस यहाँ पे आपका गिनती थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लग्जमबर्ग को लेके, क्योंकि लग्जमबर्ग में कॉस्ट ऑफ फूड इस वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप हर बार हर टाइम पे अगर बाहर का खाना खा रहे हो, एवरेज के हिसाब से 12 से 15 यूरो का खर्चा होगा आपका खाने के लिए। कोई भी लाइक जितना भी आप कंजर्वेटिव जाओ 10 से 15 में हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से एक दिन का पकड़ लो, आपका 3 टाइम तो खाना खाते हैं हम लोग, तो ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपने बाहर निकले तो कितना भी ले कंजर्वेटिवली अगर 5 या 7 यूरो खर्च कर दिया, और 2 टाइम का खाने के लिए 15 या वो भी डिस्काउंट करके 25 यूरोज़ फॉर 2 टाइम्स, तो पूरा मिला के 30 यूरो में अगर कवर भी कर लिया, मैनेज भी कर लिया, तो वहाँ पे आपका महीने भर का खाना के लिए हो जाएगा 900 यूरो। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से कि अगर कोई भी सिंगल पर्सन आता है तो वो करीबन 1500 to 2000 यूरोस तक उसका एक्सपेंस हो सकता है, हो जाएगा। वो शेयरिंग में रहता है तो कम हो सकता है, 3-4 जने रहते हैं, या फिर वो 1500 से 2000 गिन सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, 3-4 जन के साथ रह के एक रूम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लग्जमबर्ग का गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा है कि अगर 2 लोग एक घर में रह रहे हैं, अगर वो लिविंग पार्टनर्स है या शादीशुदा है, देन वो लोग एक 1 BHK को शेयर कर सकते हैं या एक स्टूडियो में रह सकते हैं। अगर वो लोग लिविंग पार्टनर्स नहीं है तो जिस घर में भी वो लोग रह रहे हैं, हर इट शुड बी लाइक एक इंसान के लिए एक रूम के हिसाब से वो घर होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर 2 लोग रूम शेयर, हर घर शेयर करें, इट शुड बी 2 BHK। अगर 4 लोग रह रहे तो इट शुड बी 4 BHK। तो जितना भी कोशिश की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइक लग्जमबर्ग सिटी रेडियस में रहने की बात कर रहे हैं, हम लोग सिटी से दूर रहने की बात नहीं कर रहे। अगर सिटी से थोड़ा दूर रह रहे, सोच लीजिए अगर 1 घंटे की दूर में कोई भी लोकेलिटी में जहाँ पे रेंट थोड़ा कम पड़ रही है कंपैरेटिवली, वहाँ पे ले रहे तो हाँ, शायद आपको 1 महीने का रेंट में कुछ 200 या 200 से 300 की फ़र्क आने की चांसेस है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर सिंगल कोई भी है वो वहाँ पर जाता है जॉब के लिए, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है वो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। वो डिपेंड भी करता है कि कौन सी जॉब है। हाँ, यहाँ पे एक जेनरिकल वे में बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर सोच लीजिए एक आदमी या एक लड़की इंडिया में काम कर रहा है, अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो उन कौन सी लेवल और कितना सैलरी हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना सेविंग्स हो सकता है। अगर सोच लीजिए कोई इंसान का इंडिया में जॉब मिल रहा है 50,000 की, और उनका खर्चा कितना होगा, अगर वहाँ पे भी कंसिडर कर लो, आप घर से अलग रह रहे हो, कोई दूसरी सिटी में रह रहे, या बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में या पुणे में, कोई भी बिग सिटी में रह रहे हो, तो आपका खर्चा तो कम से कम 20 से 25,000 तो हो जाएगा। तो आपका सेविंग्स हो गया 25,000। सेम इंसान, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्मली क्या होता है कि लाइक लेबर लॉ के हिसाब से मिनिमम वेज का एक रूल होता है। ये वहाँ लग्जमबर्ग में मिनिमम वेजेस क्या है? तो इसके बारे में लाइक मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, मैं बस पता नहीं, मुझे रफ हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे जहाँ तक मेरे जानकारी के हिसाब से 2300 या 2500 के आसपास है। नहीं, पर आवर मैं पूछ रहा हूँ। पर आवर के हिसाब से पता नहीं मैं, क्योंकि लाइक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे मुझे। अगर मंथली बेसिस के ऊपर है तो करीबन 2000 जितना, 2200 से 2500 के बीच में है। तो कोई भी, मैं इसके कंक्लूजन में ऐसा आता हूँ कि अगर सिंगल है इट कैन बी डिफिकल्ट। हाँ, कौन सी जॉब है, क्या पैकेज मिल रहा है, दैट इज अ कंडीशन। पर अगर आप मैरिड हो तो आपको सेविंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि डिपेंडेंट फुल टाइम काम कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि लाइक यहाँ पे एक मुद्दा है, अगर आप मैरिड है, सोच लीजिए यहाँ पे मैरिड होने और सिंगल अर्निंग है, इन दैट केस लग्जमबर्ग में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है? अगर सोच ले किसी इंसान का सैलरी 3000 है, अगर वो मैरिड है एंड सिंगल अर्निंग है, उनका टैक्स लाइक टेक होम हो जाएगा 3000 से लगभग 3400 3500 तक। तो वो उतना टैक्स बेनिफिट उनको मिलता है। लेकिन जब
मैरिड इंसान है, 2 लोगों के एक्सपेंसेस का फ़र्क भी पड़ जाता है ना। हाँ, पर मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि एक बंदा का सिर्फ खर्चा ही होता है और दूसरा बंदा का तो पूरा सेविंग हो जाता है। जब तब होता है व्हेन दोनों काम कर रहे हो तो। हाँ, दोनों काम करेंगे ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, दोनों काम कर, हाँ, जब दो लोग अगर दो लोग काम married करें, है हाँ। और दोनों जने काम करते हैं, then it is worth हाँ, it. हाँ। Then it is worth it. ये वही बोला, अगर 2 लोग का काम Yes, कर रहे yes, हैं, yes, देन एक का सैलरी में तो पूरा कवर हो जाएगा। कवर कर गया, लाइफस्टाइल एक का में भी लाइक उतना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक का सैलरी में खर्चा हो जाएगा कि एक का सैलरी बच जाएगा। यहाँ पे भी लाइक वो डिपेंड करता है कि लाइक उस इंसान का अपनी मार्केट में सैलरी स्केल कैसा है इंडिया मार्केट में, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सेविंग्स कितना हो रहा है कॉम्बिनेशन में दोनों very के true. पार्टनर के साथ, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं लग्जमबर्ग के लिए कोई भी कंसिडर कर रहे तो मैं बोलता हूँ उनको पहले अपनी एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंडिया मार्केट में कितना मिलता है, अपना खर्चे कितने हैं, अपना सेविंग्स कितना है, वो देख लीजिए। अब रफ आइडिया तो हमने दे दिया है कि लाइक कितना खर्चा हो सकता है। अगर सिंगल है आपको कम से कम 1800 to 2000 पर मंथ होता है। अगर आप शादीशुदा है तो आपका खर्चा लाइक क्लोज टू 2800 से 3000 तक हो सकता है। तो आपके पास वो रफ फिगर्स है मेंटेनेंस के लिए, उस हिसाब से आपका सेविंग्स कितना होगा, वहाँ का टेक होम या लग्जमबर्ग का टेक होम के हिसाब से वो गिनती कीजिए। इंडिया में कितना सेविंग्स होता है गिनती कीजिए। मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी इंसान को इंडिया छोड़कर अब्रॉड में काम करना है, इफ़ देयर प्रायोरिटी इज़ टू सेव फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए, हमेशा आई वुड सजेस्ट उनके लिए लाइक एटलीस्ट इंडिया के कंपैरिजन 2.5 टाइम सेविंग्स होने से ही फ़ायदा है। क्यों मैं कैसे कहता हूँ, जब आप बाहर कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, साल में कम से कम एक बार तो इंडिया जाना पड़ता है। तो इंडिया जाने में खर्चा कितना होगा आपको, आने जाने के फ़्लाइट्स, और इंडिया आने के लिए इंडिया में जितने दिन रहेंगे उतने का खर्चा, उतने में आपका लाइक एक ईयर का इंडिया सेविंग्स में लाइक 0.5 इक्वलेंट खर्चा तो हो ही जाएगा। तो वो खर्चा कवर करने के लिए वो हाफ टाइम्स का सेविंग्स एक्स्ट्रा चाहिए। और इंडिया छोड़कर अपने यहाँ का पर्सनल सैक्रिफाइसेस बहुत सारे होता है जब आप कंट्री छोड़ के बाहर जाते हो, तो उसका तो फ़ायदा होना चाहिए। इंडिया में जितना सेविंग्स आप कर रहे हो उससे डबल सेविंग्स मिलने से भी आपको एडवांटेज मिलता है। सागर का कहना ये है कि आप हमेशा कंपेयर कीजिए, सिर्फ ऐसा मत सोचिए फॉरेन में जॉब मिल रही है तो मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत सेविंग होऊंगा। ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आपको कंपेयर करना है कि एक्चुअली आपका सेविंग वहाँ कितना हो रहा है। और ये वीडियो आपके लिए अभी बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज सागर ने काफ़ी सारे इंसाइट्स बताए हैं कि एक्चुअली खर्चा क्या होता है। इसका कंपैरिजन आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी के साथ कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। यस, अगर आप स्पाउस के साथ आते हो और स्पाउस भी काम करते हैं तो आपको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि एक का एक्सपेंस होगा, एक का सेविंग होगा। पर अगर आप सिंगल आते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो सागर सॉरी, इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक इंसान दूसरा कंट्री सिर्फ पैसे के लिए जाना नहीं चाहते, इसीलिए मैं हमेशा किसी को भी लाइक सजेस्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है गलत, पहले अपना प्रायोरिटी क्या है, हम लोग क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए, क्यों वो क्लैरिटी ले लीजिए। क्योंकि क्या हम लोग लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं या बाहर कंट्री में सेटल होने के पहले से इच्छा है या खुद का ख्वाहिश है उसके लिए जा रहे हैं, या फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए जा रहे हैं। अगर इन चीज़ों का लाइक ज़्यादा हम लोग सोच के अगर क्लैरिटी अपने खुद को है, देन इट विल बी मोर ईजियर कि डिसीजन कैसे लेना है। सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो जब लग्जमबर्ग की बात आती है तो इज इट सेफ फॉर अ कपल और एन इंडिविजुअल? या लग्जमबर्ग यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज सेफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा बोलते हैं, एंड मुझे वो सेफ फीलिंग भी होता है। और लग्जमबर्ग में नॉर्मली आबादी कम है, क्राइम रेट भी कम है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर गूगल करने से अब तो हम सबको लाइक टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो क्राइम रेट के हिसाब से भी लग्जमबर्ग कंपैरेटिवली सेफ है। तो आज ये वीडियो में हमने कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी लग्जमबर्ग में है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है, क्या लिविंग एक्सपेंस होता है, सेफ है या नहीं है। इसके अलावा सागर, डू यू वांट टू रेकमेंड और एनी अदर पॉइंट्स व्हिच यू वांट टू हाईलाइट आपको करना है?
मैं बताता हूँ लाइक अब लग्जमबर्ग में लाइफ कैसा है वो बात करते हैं। Yes. अब लग्जमबर्ग एज ए प्लेस कैसा है? लग्जमबर्ग एज ए प्लेस इज़ मोर लाइक ज़्यादा शांत, काम एंड लेड बैक प्लेस है। मतलब क्या, वहाँ पे आबादी कम है, शोर शराबा कम है, एंड ये पार्टी प्लेस नहीं है, तो इतने सारे पब्स क्लब्स, इतने सारे लोग नहीं है, तो इतना ज़्यादा सन्नाटा लग सकता है या ज़्यादा काम लग सकता है। वो अपने नज़र लाइक किस तरह से हम लोग देख रहे हैं वो डिपेंड करता है, इंसान की एक्सपीरियंस है, इंसान की लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिन लोगों को ज़्यादा बजिंग एंड लाइवली प्लेसेस या वाइब्रेंट या बिजी प्लेसेस पसंद है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा सन्नाटा लगेगा। जिन लोगों को शांत वाला जगह पसंद है, ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत पसंद आएगा। तो ये बात भी देख लीजिए कि लाइक आप किस तरह की एनवायरनमेंट आपको पसंद आता है कि टू लीड योर लाइफ। अगर मेरी बात आ गई तो मुझे जो नॉर्मली बहुत बिजी एंड बजिंग सिटीज़ पसंद आते हैं, जैसे बड़े सिटीज़ लाइक बैंगलोर जैसा है या मुंबई जैसा है या दिल्ली जैसा है, हैदराबाद या पुणे जैसे बड़े सिटीज़ की कॉस्मोपॉलिटन सिटी जैसा फीलिंग में मुझे पसंद आती है। लेकिन लग्जमबर्ग ऐसा सिटी है नहीं, लग्जमबर्ग छोटी सिटी है, तो इतना आबादी नहीं है, इतना लाइक शोर शराबा नहीं रहेगा। अगर आपको शांत एंड लेड बैक सिटी पसंद आता है तो लग्जमबर्ग आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी है, जगह के हिसाब से अच्छी है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से अच्छी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लग्जमबर्ग ऐसी जगह पर है कि कहीं पर भी वीकेंड एंजॉय करना है या कहीं जाना है तो इज इट इजी? हाँ, ये डिबेटेबल टॉपिक है। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देख रहे हैं तो लग्जमबर्ग लगेगा कि लग्जमबर्ग कहाँ पे, पहले बात कर लेते हैं ज्योग्राफी कहाँ पे हुआ है। लग्जमबर्ग की सराउंडिंग्स में कौन कंट्रीज आती है? लग्जमबर्ग को टच करते हुए कंट्रीज है जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड भी नज़दीक है। सब अच्छी कंट्रीज लाइक बगल में है। लेकिन क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि अगर आपका खुद का कार है, बहुत इजी है, आराम से वीकेंड्स पे जा सकते हो, आ सकते हो। लग्जमबर्ग जोग्राफिकली यूरोप के सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन अगर आपको घूमने के लिए कनेक्टिविटी में आपको कनेक्टिंग ट्रेन्स लेना पड़ता है या कनेक्टिंग बसेस लेनी पड़ती है या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती है। सो देखने में अब हमें ज़रूर लगेगा कि सारे चीज़ें नज़दीक एंड एक्सेसिबल है। अगर आपको घूमने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इजीली जा सकते हैं, कुछ चीज़ें के लिए कनेक्टिविटी का इशू होता है। वो सिर्फ लग्जमबर्ग की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली यूरोप में। जैसे अगर आप कंपेयर करें इंडिया में ट्रेन की कनेक्टिविटी, आपको इंडिया में एक कोने से एक कोने जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाता है, कितने भी चाहे जितना भी दूर हो जाए। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी का भी ट्रेन मिल जाती है। लेकिन यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग ट्रेन नेटवर्क होने की वजह से लाइक डायरेक्ट ट्रेन्स का कनेक्टिविटीज़ कम मिलता है, तो इसलिए बदल के जाना पड़ता है। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अगर इस मुद्दे पे बात करें तो घंटों तक जाती है। तो वेरी ट्रू। तो इसीलिए हम एक्सपीरियंस करते हैं कि तो पर्सपेक्टिव हिसाब से ये होता है। लाइक हाँ, अगर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है, अगर खुद का कार है आपके लिए, तो बहुत एक्सेसिबल है या बहुत सारे कंट्रीज़ को जाने के लिए। ओके सागर, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे इन डिटेल पॉइंट्स आपने बताए हैं और ये वीडियो इतना यूज़फुल होने वाला है जो लोग प्लान कर रहे हैं लग्जमबर्ग। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट ऐसा है जो रह जा रहा है? बस पहले अगर लग्जमबर्ग की बात नहीं, अब अगर कोई भी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने की आपका इरादा है, ख्वाहिश है, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लाइक पहले जल्दबाज में कुछ मत कीजिए। डोंट बी डेस्परेट। आप डेस्परेट नहीं रहे तो आपका अच्छा मौका मिलेगा। गिव टाइम लीजिए, आराम से सर्च कीजिए, आपका अच्छा मौका मिलेगा, आराम से जाइए। लेकिन पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हो, लाइफस्टाइल के लिए या बाहर रहने की या सेटल होने की इच्छा है आपको, या फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए। वो अगर इन चीज़ों का आपको खुद से किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद का क्लैरिटी रहे तो आपका डिसीजंस लेने में बहुत इजी हो जाएगा और अपना लाइफ आगे भी अच्छी जाने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ग्रेट सागर, थैंक यू सो मच। एज एन फर्स्ट स्टेप ओवरसीज हम लोग ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं
और जेन्युइन करते हैं और जो सही होता है वो करते हैं। तो अगर आपको और भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूरोप तो आप डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप ओवरसीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो। वो स्टडीज़ के लिए हो, जॉब सही है या वर्क परमिट जेन्युइन है या नहीं है वो भी वेरीफाई करना है तो भी आप फर्स्ट स्टेप ओवरसीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे फ्रॉड कंपनीज़ हैं जो गलत ऑफ़र लेटर देकर पैसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे किसी को पैसे मत देना, प्रॉपर जेन्युइन कंसल्टेंट से वेरीफाई करना, डायरेक्ट अप्लाई करना। और कहीं पर भी अटकते हो तो येस फर्स्ट स्टेप ओवरसीज़ है। और सागर, थैंक यू सो मच यू फॉर आर वेलकम इन्वेस्टिंग योर ब्रदर, टाइम। नो वरीज। ओके, थैंक यू सो मच।